ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म्य में 21वें अध्याय को पढ़ा था। आज 22वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम बालकिल्या बोले कि सतयुग में कार्तिक शुक्ल पक्ष की 14 के दिन भगवान बैकुंठ से काशीपुरी को गए और जब चौथाई रात्रि रह गई, उन्होंने मणिकर्णिका पर स्नान करके और स्वर्ण के 1000 कमल लेकर के और फिर वहां से गए और बड़ी भक्ति से पार्वती जी सहित महादेव जी का उन्होंने पूजन किया और फिर पूजन करके कमलों से शिव जी का पूजन किया। ओम पहले 1000 कमल गिन करके फिर एक एक नाम से विष्णु भगवान ने शंकर भगवान जी का पूजन किया और पूजन करना प्रारंभ किया। तो शिव जी ने उनकी भक्ति देखने के लिए, शिव जी का नाम हर है, हर ने कमलों में से एक कमल कमती कर दिया। एक कमल को उन्होंने, भोले बाबा ने कम कर दिया, क्योंकि 1000 वो तो गिन कर बैठे थे। उन्होंने भक्ति देखने के लिए एक कमल कम कर दिया। फिर विष्णु भगवान पूजा करते रहे और वहां एक कमल कम हो गया। विष्णु भगवान ने इधर और उधर देखा कि भाई कहीं खिसक तो नहीं गया है, पर जो कमल कहीं पर भी नहीं था। फिर भगवान ने सोचा कि कमल गिनने में मुझसे गलती हो गई हो। उन्होंने सोचा कि भाई कमल गिनने में मुझसे गलती हो गई होगी, इसलिए एक कमल जो है वो कम पड़ गया है। भ्रम हो गया, अथवा नामों में मुझे भ्रम हो गया होगा कि नाम 1000 लिए, उसमें से कहीं भ्रम हो गया होगा। ओम क्षण भर विचार करके भगवान ने जाना कि मुझे नाम में भ्रम नहीं हुआ है, मुझे कमल ही गिनने में भ्रम हो गया। फिर विचार किया कि मैंने पूजा के लिए 1000 कमल का संकल्प किया था और सो एक कमल कम कैसे हो गया। अब मैं भगवान जी का, भोले बाबा का एक कमल कम से पूजन कैसे करूं। जो लेने जाता हूं तो आसन भंग होता है, और अब अगर नहीं जाता हूं तो मेरा नियम भंग होता है, मैंने जो संकल्प किया है। क्योंकि संकल्प जो कर लिया जाता है या किसी को वचन दे दिया जाता है, तो भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ है कि आप अगर उस वचन को पूरा नहीं कर पाए तो आपको दोष लग जाएगा, और उस समय नहीं कर पाए, बाद में अगर पूरा करते हैं तो आपको उससे 3 गुना करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा और आप नहीं दे पाए, तो उसको फिर 300 रुपए दो। जब आपका पाप का नाश होगा, नहीं तो पाप आप पर चढ़ जाएगा कि आपने संकल्प किया और पूरा नहीं किया। अब यहां तो समस्या ये फंस गई कि भगवान जी उठ करके जाते हैं तो आसन भंग होता है, क्योंकि आसन भंग नहीं होना चाहिए। जिस आसन पर एक बार हम बैठ गए तो जब तक हमारा पूजा पाठ चलेगा उस समय तक वो आसन वहीं बैठा रहना चाहिए। हमको ये नहीं कि उठ के गए, किसी काम को कर आए, फिर आकर के बैठ गए, फिर कोई काम आया, फिर उस काम से चले गए, फिर आकर के बैठ गए। इस प्रकार आसन भंग नहीं होना चाहिए। अगर भोजन करते समय भी कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो आपको आसन भंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन देवता है, अन्य देवता का अपमान करके आप नहीं जा सकते। हमें छोड़ करके दूसरे का सम्मान करने जा रहे हैं तो कैसा लगेगा। एक आदमी आपके पास बैठा हो, कोई व्यक्ति, और आप दूसरे के पास उससे
उससे बात करते करते छोड़ करके चले जाओ तो उसका तो अपमान होगा ना कि मुझे छोड़ करके चले गए। जब एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो सकती है तो अन्य देवता की स्थिति कैसी होगी। इसलिए भोजन कर रहे हैं तो आप उठ करके नहीं जा सकते। इसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो हम भगवान को छोड़ करके अन्यत्र कहां जा सकते हैं। इसलिए भगवान जी ने सोचा कि भाई मैं उठ करके जाता हूं कमल लेने तो मेरा आसन भंग होता है, और कम चढ़ाता हूं तो मैंने संकल्प जो किया था वो पूरा नहीं होगा। भगवान इस चिंता में बड़े दुखी होकर मैं क्या करूं। ओम हे मुनीश्वर हो, इनके मन में फिर एक रीति आई, क्योंकि वहां कोई था नहीं, होता तो कह देते भैया एक कमल ला देना जरा, तो कोई ला करके दे देता तो आप उसे चढ़ा देते। क्योंकि पत्नी 50% की मालिक होती है पाप पुण्य की, तो उनसे मंगाया भी जा सकता है, लेकिन वह लक्ष्मी जी थी नहीं तो ला करके कौन देता। और फिर सेवा भाव तो खुद का होता है, सहयोगियों द्वारा नहीं होता। नहीं, भगवान के कितने भक्त थे ला करके दे देते, लेकिन भक्तों से नहीं। घर में 50 सेवक हों, लेकिन पति की सेवा, अपने स्वामी की सेवा तो स्वतः करनी चाहिए। तो वो अपने इष्ट देव मानते हैं भोले बाबा को, उनकी पूजा कर रहे थे। क्योंकि घर में काम करने वाली लगी हो तो वो सारे काम करेगी, लेकिन पति के लिए 4 रोटी जो है वो पत्नी बना करके देगी। हे मुनीश्वरो, इनके मन में फिर एक रीति आई कि मुनीश्वर लोग मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं और मेरा नेत्र जो है वो कमल के समान कहते हैं। सो कमल के अर्थ मैं उसे अर्पण कर देता हूं। भगवान जी के दिमाग में एक बात आई कि मुनीश्वर लोग मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं और मेरे नेत्र को कहते हैं कि कमल के समान नेत्र हैं, और मुझे कमल से ही पूजा कर रहा हूं, लिहाजा मैं अपनी नेत्र को चढ़ा देता हूं भगवान जी पर, इसी को अर्पण कर देता तो पूरे हो जाएगी गिनती। ओम विष्णु भगवान ने ऐसा मन में विचार करके अपनी तर्जनी उंगली से नेत्र कमल उखाड़ लिया और महादेव जी का पूजन कर दिया। नेत्र कमल निकाला तर्जनी उंगली से और भगवान जी का पूजन कर दिया कि भाई नेत्र को कमल कहते। नेत्र कमल, यहां कौन सा अलंकार हो गया कि नेत्र कमल कहा है, नेत्र जैसा कमल नहीं है। फिर शिव जी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा तो प्रसन्न वैसे ही हो जाते, फिर वो तो देख रहे थे तो दोनों बराबर के परम प्रेमी हैं। वो बड़े भारी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के महादेव जी बोले कि सचराचर त्रिलोकी में तुम्हारे समान मेरा कोई भक्त नहीं है, और मैंने तुम्हें त्रिलोकी का राज्य दिया, तुम लोकपाल हो जाओ। त्रिलोकी का राज्य मैंने आपको दिया, आज से आप लोकपाल हो जाइए। ओम तुम्हारा कल्याण हो गए, और जो तुम्हारे मन में इच्छा हो सो मुझसे वर मांगो, मैं अवश्य आपको दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें बिल्कुल भी विचार का काम नहीं है। ओम मेरी भक्ति करके जो भगवान से बैर करते हैं वे मेरे और विष्णु भगवान के द्वेषी मनुष्य निश्चय करके नरक को जाते हैं। भोले बाबा की भक्ति कर रहे हो और विष्णु भगवान जी का विरोध कर रहे हो तो ऐसे लोग नरक में जाते हैं। ओम विष्णु भगवान बोले कि हे मनेश्वर, हे महेश्वर, आपने मुझे त्रिलोकी की रक्षा करने का भार दे दिया है, परंतु मैं दुर्मद और बड़े बड़े दैत्यों को कैसे मारूंगा। फिर शिव जी बोले कि बड़े बड़े दैत्यों को नाश करने वाले ये सुदर्शन चक्र आप लीजिए, सुदर्शन चक्र से मारना
भोले बाबा ने उनको एक सुदर्शन चक्र दे दिया। ओम हे विष्णु, हे भगवान, तुम इसको ले लो, आज से मैंने ये तुमको दिया। विष्णु भगवान जी को जो सुदर्शन चक्र दिया है वो भोले बाबा ने दिया। 1000 कमलों से पूजा करने की भक्ति को देख करके तर्जनी उंगली से आंख निकाल करके और चढ़ा दी, इसकी भक्ति को देख करके इस प्रकार की को, और उन्होंने उन्हें सुदर्शन चक्र दे दिया और कहा कि हे भगवान, इससे आप सब दैत्यों का नाश कर सकते हो। इस प्रकार विष्णु भगवान को चक्र दे करके फिर कहने लगे, शिव जी बोले कि हेमलंब नामक वर्ष में और सुंदर कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की 14 के दिन, महादेव जी की तिथि के दिन, अरुणोदय के समय, ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका में स्नान करके और फिर विश्वेश्वर नाथ के लिंग को तुमने बैकुंठ से आकर के और 1000 कमल से पूजा है। इसलिए मेरी प्रिया बैकुंठ चतुर्दशी सब लोकों में विख्यात होगी। मेरी प्रिया बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से विख्यात होगी सब लोकों में। ओम और हे भगवान, मैं दूसरा वर देता हूं, सो मेरा वचन सुनिए कि पहली रात्रि को सब वर्णों को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। पहली रात्रि को जब कार्तिक मास पूरा होने वाला होता है, उस रात्रि की बात चल रही है, 14 की बात चल रही है। चतुर्दशी जो है, इसमें क्या बताया कि पहली रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और दिन में उपवास करे और सायंकाल को तुम्हारी पूजा करके फिर मेरा पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पहली रात्रि में 14 को विष्णु भगवान जी की पूजा करे और फिर दिन में पूनों के दिन व्रत करे और फिर शाम को विष्णु भगवान का पूजा करके फिर भोले बाबा की पूजा करे। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो सब निष्फल हो जाएगा कार्तिक का स्नान करना। यानी आपने विष्णु भगवान की पूजा करी और फिर भोले बाबा की पूजा नहीं करी तो आपका सारा काम निष्फल हो जाएगा। ओम हे विष्णु भगवान जी, आपकी पूजा में रात्रि व्यापनी 14 ग्रहण करनी चाहिए। भगवान भोले बाबा की पूजा में तो उसके बाद ही होती है, विष्णु भगवान के बाद सबसे बाद में होती है, लेकिन 14 जो लेनी चाहिए वो रात्रि में 14 होनी चाहिए। ओम और अरुणोदय के समय शिव जी का पूजन करें। सुबह के समय जो पूजन बताया वो भोले बाबा का बताया है। शाम को जो है 14 हो उसमें विष्णु भगवान का पूजन करें और सुबह जो है फिर भोले बाबा का पूजन करें। ओम जो मनुष्य 1000 कमलों से पहले भगवान का पूजन करेंगे और पीछे शिव जी का पूजन करेंगे, वे निश्चय करके जीवन मुक्त हैं। ओम जो सायंकाल को पंचगंगा में स्नान करके बिंदु माधव को पूजते हैं और सुंदर 1000 कमल नाम ले लेकर के भगवान को चढ़ाते हैं और फिर मणिकर्णिका पर स्नान करके विश्वेश्वर नाथ को पूजन करते हैं और पवित्र सहस्र नाम का पाठ करते हैं, वे निश्चय करके जीवन मुक्त हैं। ओम जो कोई विष्णु कांची में स्नान करके अनंत सेन का पूजन करता है और फिर रुद्र कांची में स्नान करके प्रणवेश की पूजा करता है
तो पृथ्वी पर पंडितों ने जो धर्म कहे हैं वह उन सबका फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ भी विचार का काम नहीं है। और पहले बहे तीर्थ में स्नान करके और फिर नारायण का पूजन करता है, और फिर रेतोदक तीर्थ में स्नान करके केदारेश्वर की पूजा करता है, तो इसी लोक में उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसी लोक में उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ओम जो कमल नहीं मिले तो स्थल पद्मों से ही पूजा करे। पहले यमुना जी में स्नान करके बेणी माधव का पूजन करे, फिर गंगा जी में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करे, और रक्त कमल से भगवान का पूजन करे, और श्वेत कमल से शिव जी का पूजन करे। यानी सफेद कमलों से भोले बाबा का पूजन करे और लाल कमलों से विष्णु भगवान का पूजन करे, तो सब संपत्तियां उसके बस में हो जाती हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ये भोले बाबा कह रहे हैं भैया, 92 साल पुरानी पुस्तक में कह रहे हैं। ओम ये मैंने विष्णु भगवान से कहा है, काशी में कल्याण देने वाले और जगत को आनंद देने वाले बिंदु माधव और विश्वेश्वर नाथ मोक्ष देने के लिए रहते हैं। तो क्या महेश को पूज करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है? जो मनुष्य भगवान को बिना पूजे शिव जी का पूजन करता है, तो उसकी पूजा बेकार हो जाती है। पहले विष्णु भगवान का पूजन करिए, उसके बाद शिव जी का पूजन करिए। जब शैव और वैष्णवों में जब झगड़ा टंटा चलता था, उसका निस्तारण करने का विधान है। ओम ये मेरा वचन बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर दे करके शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इसलिए सब प्रकार से विष्णु भगवान और शिव जी दोनों का पूजन करना चाहिए। जब घोर कलयुग आएगा तो पवित्रता और आचार सब जाता रहेगा, और उसके 5000 वर्ष बीत जाने पर काशी में जितने भी लिंग स्थापित हैं उन सबको शिव जी पाताल को ले जाएंगे, और फिर उनसे दुगने वर्षों में अर्थात 10,000 वर्षों में गंगा जी और वाराणसी अदृश्य हो जाएगी। और हे मुनीश्वरों, जब काशी लोप हो जाएगी तब और लिंगों के चिन्ह नाश हो जाएंगे और सब लोग कांति रहित हो जाएंगे। फिर 14 बरस अकाल पड़ेगा और महामारी चलेगी, सब जगह गौवध होगा, मृतिका की आभा राख जैसी हो जाएगी। फिर गंगा जी के जल की धारा जो हरिद्वार से वायव्य स्थान की ओर भागीरथ के आश्रम में जाकर के गिरती है, उसका लोप हो जाएगा। ओम जब गंगा जी लोप हो जाएंगी तो मकड़ी के तंतु के समान कीड़े जल में हो जाएंगे और उसका नीला रंग पड़ जाएगा, और 4000 वर्ष के अनंतर पर्वत पर रहने वाले सौर्य देवता सत्व को छोड़कर के मानसरोवर को चले जाएंगे। ओम सब देवताओं के चले जाने पर राजा धैर्य से रहित हो जाएगा और पापी और दुराचारी हो जाएगा और अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो जाएगा। और हे खग, जब कलयुग के 1000 वर्ष बीत जाएंगे तब वेद मार्ग का लोप हो जाएगा
इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय लोग मद्यपान करने में तत्पर हो जाएंगे, थोड़ी आयु हुआ करेगी और मंद भाग्य के हो जाएंगे और अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित रहेंगे। 2-3 वेद पाठी दक्षिण देश में रह जाएंगे, तो उन्हें राजा ला करके धर्म की स्थापना कराएगा। श्री शरद कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य 22 अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो देसी कथाएं हम उनका नाम रख रहे हैं, उसमें हम बताते कि एक सेठ था, एक गांव में रहता था और एक उसकी सेठानी थी और उसका कोई संतान नहीं थी। धन धान्य तो उसके पास बहुत था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान का सुख नहीं था उसके पास। वो संतान के सुख के लिए बड़ा परेशान था, बहुत दुखी था वो कि कोई संतान नहीं है। पैसा किस मतलब का है, ये जितना पैसा घर में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो सेठानी बहुत धार्मिक थी, भगवान का पूजा किए बगैर तो वो खाना तक नहीं खाती थी और सुबह से शाम तक पूजा पाठ में लगी रहती थी। तो सेठ उस पर खिसियाता रहता था, क्योंकि वो दुखी था अपने बच्चे की वजह से कि कोई बच्चा है नहीं। तो वो उससे बड़ा दुखी था अपनी पत्नी से कि ये पूजा पाठ में लगी रहती है। कार्तिक का महीना आ गया, वो हर एक महीने में सुबह ही नहाती थी ब्रह्म मुहूर्त में। वो उससे बहुत दुखी था कि सुबह ही नहाने में और पूजा पाठ में लग जाती है। बेड टी लेने की उसको आदत थी, उसे बेड टी बाद में मिलती थी। एक दिन दुखी होकर के और उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी बड़ी परेशान हुई, उसने कहा आप क्या कर रहे हैं? कह रहे नहीं तू पूजा पाठ बहुत करती है और संतान तो थी नहीं, इसलिए वो मन में तो दुखी था ही। पत्नी ने बहुत विनती करी, लेकिन उसने उसकी एक नहीं मानी, उसको घर से निकाल दिया। पत्नी बड़ी दुखी हुई कि अब मैं कहाँ जाऊं। अब बताइए, आदमी महिलाओं को ऐसे समय में कहाँ गुजर बसर होगी, और फिर पति छोड़ दे, वह धन धान से भरे हुए घर को छोड़ करके जाना। महिला बड़ी दुखी हुई, वो जंगल की तरफ चल दी। चलते 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 वो एक जगह ऐसे स्थान पर पहुंची जहां 4 लोग मिट्टी खोद रहे थे। वहां उन लोगों से उसने जाकर के कहा कि मेरे घर का स्थान बिगड़ गया है, मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है और न मेरे पास रोटी खाने की कोई व्यवस्था है। आप मुझ पर कुछ काम करवा लो तो मेरे कुछ जो पैसा हो मेरी मेहनत का वो दे देना, जिससे मैं अपना गुजर बसर कर लूंगी। वो 4 मजदूर जो खोद रहे थे मिट्टी को, वो ही भले आदमी थे। उन्हें कही आइए बहन जी, आप यहाँ हमारे साथ मिट्टी खोदो, जो हमको पैसा मिलता है वो आपको मिलेगा। अब वो महिला जो है वो मिट्टी खोदने के काम में लग गई। अब मिट्टी तो उसने कभी बेचारी ने खोदी नहीं थी, भले घर की महिला, और कभी उसने ऐसा काम किया नहीं था। वो तो भगवान की भक्त थी। कार्तिक का महीना चल ही रहा था, सुबह ही अपना स्नान करे और मिट्टी खोदने में लगी रहे। तो गर्मी के कारण उसके दिन भर पसीना में फावड़ा चलाओ तो बहुत गर्मी लगती। उसके बाल उड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए। उन लोगों ने देखा, जो 4 और लगे हुए थे, बोले बहन जी आप किसी भले घर की सी प्रतीत होती हैं, आप मजदूर टाइप की महिला नहीं है। क्यों, कुछ मजदूर टाइप की महिलाएं होती हैं, उनको काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। आप ऐसा करा करो, हमारे घर का काम कर लिया करो और आप हमारे साथ रहिए और रोटी खा लिया करिए। आप पर ये काम नहीं होगा मिट्टी खुदाई का। वो उसको अपने घर ले गए और उसको बहन की तरह रखने लग गए।
वो 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और कच्चा ही खा लेते थे। वो 4 मुट्ठी अनाज लेकर के आए तो उन्होंने कही भैया देखो ऐसा करो, आप 8 मुट्ठी चावल चने लाओ, वो अनाज लाओ। उन्होंने सोचा ये कुछ ज्यादा खाती होगी इसलिए 8 मुट्ठी मंगा रही है, अपना तो 4 मुट्ठी में ही काम चल जाता है, एक एक मुट्ठी चारों खा लेते थे, क्योंकि कच्चा अनाज खा कितने ले। वो 8 मुट्ठी अनाज ले आए और उस महिला ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया और चारों को परोस करके खिलाया। तो वो 8 मुट्ठी के 8 उसको भी अनाज को भी खा गए और बोले कि बहन ऐसा हमने भोजन आज तक नहीं किया, हम तो 4 मुट्ठी कच्चा अनाज लाते थे उसी को खा लेते थे, इतना बढ़िया भोजन हमने कभी जीवन में नहीं किया। अब वो उसको बहन की तरह पालने लग गए। वो सुबह से जाए, मिट्टी खोद करके आए और पैसा लेकर के आए और बहन के पास आकर के और भोजन बनवाए और वो खाए और बहन खाए, उनकी बड़े आराम से रहने लग गए। लेकिन उधर जो सेठ था उसके हाल खराब हो गए, उस पर विपत्तियां टूट पड़ी। क्योंकि देखिए घर में संपन्नता, पति पत्नी के बगैर जीवन कैसा है। पति पत्नी दोनों में ही अलगाव हो जाए, अलग हो जाए तो जीवन में तो बड़ी कमियां आ जाती हैं। वो बहुत दुखी रहने लग गया, उसके धन का नाश हो गया, गरीबी ने उसका हाथ थाम लिया। अब गांव के लोग कहने लगे कि ये तो उस महिला के वजह से जिंदा था और भोजन कर रहा था और धनधान्य से संपन्न था, इसने उसको निकाल दिया अपनी पत्नी को और आज देखिए इसके क्या हाल हो गए, ये तो भूखों मरने लग गया। उसको बड़ी शर्म पड़ी कि भाई मैंने अपनी पत्नी को निकाल दिया। आज लोग वह कह रहे हैं कि ये उसकी दम पे ही रोटी खा रहा था। लोग वह कहने लगे वो तो धार्मिक थी, भगवान उसकी वजह से रोटी खिला रहे थे, इसको सब संपन्नता थी, और ऐसी धार्मिक महिला को इसने घर से बाहर निकाल दिया। अब ये देखिए इसके क्या हाल हो रहे। अब वो भूखों मरने लग गया। घर में कोई साधन नहीं तो वो भी जंगल में चल दिया कि भाई चलो अब मैं कुछ काम करूंगा, यहाँ तो बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं लोगों की। सब कहते हैं उस महिला को भगा दिया तो इसलिए ये कष्ट सहन कर रहा है। वो जंगल में गया तो उसको भी वही 4 लोग खुदाई करते हुए मिले। उसने कहा भाई मुझे भी कोई काम दे दो, मुझ पर कोई काम नहीं है और रहने का भी कोई मेरे पास साधन नहीं है, आप मुझसे काम करवाओ। तो उन्होंने कि चल भैया तू भी मिट्टी खोद ले हमारे साथ। अब वो सेठ ने दिन भर मिट्टी खोदी तो हाथों में छाले पड़ गए और धूप के कारण उसके भी बाल उड़ गए, उसकी शकल बिगड़ गई सबरी। क्योंकि जो आदमी आराम का जीवन काट रहा हो और फिर उस पर कष्ट आ जाए तो सब जवानी और सब सौंदर्य खत्म हो जाता है। इस प्रकार जब उसने देखा कि भाई आप तो कि साहब मुझ पे कहीं रहने का भी साधन नहीं है, कि आप चलो हमारे घर में रह लिया करना, कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है। तो उन लोग भले थे नहीं। पहली बात तो कोई बहन किसी को कहाँ मानता है महिला को। उन्होंने उसकी सेठानी को बहन मान करके घर में रखा। वो उसको अपने घर में ले गए। घर में जाकर के बुजुर्ग महिलाएं तो कुछ ऐसा पर्दा सा करके रहती है, चाहे कोई भी पुरुष हो। तो उसकी पत्नी वहां, उसने भोजन बनाया, वो 5 बैठ गए वहां और बैठ गए तो चारों को भोजन दिया उसने। और जब वो अपने पति को देख नहीं पाई क्योंकि उसने पल्लू जो है घूंघट कर रखा था, उसने जब पति को अपने को भोजन देने को हुआ तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब विष्णु भगवान जी जो है उसे जो है भोजन नहीं दे रहे थे उस महिला को। वो बोले अरे बहन क्या बात है, इनको भोजन क्यों नहीं दे रही है। तो वो बहन बोली कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा तो हाथ विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है, इसलिए मैं इनको भोजन नहीं परोस पा रही जिनको। उसने देखा तो था नहीं कि ये मेरा पति है।
वो लोग बोले कि बहन हमको भी विष्णु भगवान के दर्शन करा दो, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो बहन ने फिर प्रार्थना करी कि हे विष्णु भगवान जी, आप इनको भी दर्शन दे दे। तो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हो गए, सबने विष्णु भगवान के दर्शन किए, चारों पांचों ने। जब महिला ने भी दर्शन किए उनके, तो महिला ने घूंघट उठा करके देखा तो सेठ ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। उधर सेठानी ने देखा तो ये मेरे पति हैं, तो दोनों का मिलाप हो गया। और वो सेठ बड़ा पछताया कि मैं ऐसी गलती कर गया अपने किए पर, और विष्णु भगवान से उसने क्षमा याचना करी। पैरों में पड़ गया कि साहब मैंने गलती की है, पत्नी के भी पैरों में पड़ गया कि मैंने ऐसी गलती की है और मेरे साथ अब आप घर चले। विष्णु भगवान जी ने उसको क्षमा कर दिया, सबको दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया, और उन भाइयों ने उसको बहुत सा धन धान्य दे करके और अपनी बहन को विदा कर दिया। और सेठ जो है उसके बाद फिर वो भी पूजा करने लग गया विष्णु भगवान की, और सेठानी भी पूजा करने लग गई और आराम से रहने लग गए। कार्तिक का मास पूरा हुआ और उसके बाद उनके पुत्र रत्न प्राप्ति हुई और धन धान से संपन्न उनका परिवार हो गया। विष्णु भगवान जी ने जैसी उन पर कृपा करी वैसी सब पर कृपा करें। कथा सुनने वालों पर करते, कथा देखने वालों पर करें, हुंकरा भरने वालों पर भी करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।